आज बात करें कि चर्म रोग में आने वाले सोराइसिस एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर कि हमारी अंदरूनी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो हमारे लिए दुश्मन साबित होकर हमारी त्वचा का विस्फोट करना शुरू कर देते हैं। चाहे वह सूखेपन में आए, चाहे उसमें लालिमा आए, चाहे वह त्वचा विदग्ध जली हुई इस तरीके से आपको अवभाषणा होने लग जाए। तो ऐसा कई कारणों से होता है। एक हमारा गलत खान पान, एक हमारी गलत ऋतुचर्या, एक हमारी गलत रात्रिचर्या। अब आप कहेंगे रात के सोने से, रात्रिचर्या से इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब हम रात को सोते हैं तो हमारे पूरे शरीर के अंदर एक ऊर्जा में ऑक्सीजन का ब्लड घूमता है। वो है रोजाना, सुबह भी है पर शाम को भी। पर जब ऐसी अवस्था में जब हमारे शरीर के अंग अच्छी तरीके से एक स्वप्न अवस्था में, रेस्ट पीस में है, तो उस समय पे वह उसको रिपेयर करना शुरू करता है। एक कारण यह है। अगर आप रात को सो रहे हैं और दिन में जाग रहे हैं, इसके विपरीत यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शरीर में रोग का आगमन कर रहे हैं। और दूसरा, आपका गलत खान पान। यदि आप नमकीन के साथ दूध का सेवन कर रहे हैं, जैसा कि निश्चित हम रोजाना अपनी दिनचर्या में देखते हैं कि किसी के घर गए, उन्होंने हमें नमकीन दिया, दूध दिया या चाय, हम उसको बहुत खुश होकर के खा रहे हैं, वही अपने शरीर में चर्म रोग की उत्पत्ति का कारण है। अब तीसरा कि आगंतुक रोग। आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जो कि पेरेंट्स से मिला है या आपको बाहरी किसी भी वातावरण से मिला है, तो वह आपके लिए एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन के शरीर में घर कर जाता है। क्षय बिगड़ने की स्थिति में आकर शरीर में स्थान संचय होकर अगर वह मांस धातु आश्रित हो जाए तो सोराइसिस का निर्माण शरीर में होना शुरू हो जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से अपनी रसोई से, अपने घर से और अपने दैनिक कार्यों से इसको रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, परंतु जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसके ज़रिए आप रक्त की शुद्धि अवश्य कर सकते हैं। यदि किसी को सोराइसिस है तो वह नीम के और शीशम के पत्ते के पानी में नहाना शुरू कर दे तो वह भारी त्वचा के आवरण, रोग के आवरण को खत्म करना शुरू कर देगा। उसी नीम के और शीशम के पत्तों को यदि हम पानी में भिगोकर सुबह उसका पान आभ्यंतर तरीके से करना शुरू कर दें तो वह निश्चित रूप से हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई, कफ को और पित्त को करेगा, जो कि आपके लिए सोराइसिस के लिए उत्तरदायी है। और कम भोजन करते हुए कफवर्धक चीज़ों का यदि हम सेवन कम कर दें और खाने का नियम सुबह और शाम करके एक निश्चित अवस्था में खान पान का सेवन करें तो वह हमारे शरीर को धीरे 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 रक्त की शुद्धि को ले जाता है। हमारे मांस धातु की अशुद्ध अवस्था को ठीक करके एक शुद्ध अवस्था को ला देता है, जिससे हम सोराइसिस से निजात पा सकते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।